जो प्रोजेक्ट सालों से जमीन पर अटके थे, अब बदलाव के बाद रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से जमीन विवाद और प्रशासनिक अड़चनों में फंसे रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रोजगार मेले के मंच से ऐलान किया कि राज्य में कुल 61 रेलवे परियोजनाओं का काम अब दोबारा शुरू हो चुका है। सरकार का दावा है कि जिन परियोजनाओं का काम वर्षों से जमीन संबंधी विवादों के कारण रुका हुआ था, अब उनमें तेजी लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बेहतर हुआ है। इसी वजह से अब कई बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइलें आगे बढ़ने लगी हैं और जमीनी काम भी शुरू हो चुका है। सबसे अहम बात दमदम जोका मेट्रो कॉरिडोर को लेकर सामने आई। यह प्रोजेक्ट लंबे समय से विभिन्न तकनीकी और जमीन संबंधी समस्याओं में फंसा हुआ था, लेकिन अब सरकार का दावा है कि इस रूट की बड़ी बाधाओं का समाधान निकाल लिया गया है। इसके बाद मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर चिंगरी घाटा इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी काम अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक पिछली सरकार के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट्स जमीन अधिग्रहण और प्रशासनिक जटिलताओं के कारण रुके हुए थे, लेकिन अब उन समस्याओं को दूर कर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। रेलवे और मेट्रो परियोजनाओं को लेकर यह घोषणा इसीलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि कोलकाता और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में नई मेट्रो लाइनें और रेलवे कनेक्टिविटी लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे विकास की नई शुरुआत बता रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि जनता अब सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि जमीन पर पूरा काम देखना चाहती है। फिलहाल लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि जिन 61 रेलवे परियोजनाओं के शुरू होने का दावा किया जा रहा है, उनका काम कितनी तेजी से पूरा होता है और दमदम जोका मेट्रो आखिर कब तक आम लोगों के लिए पूरी तरह शुरू हो पाएगी।